नमस्कार। मेरे थोड़े डाउट्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे हम दोनों मिलके। इच्छा और कारण, कारण से इच्छा बनते हैं या इच्छा से हम कारण का सपोर्ट लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक फर्क है भी लगता है, फर्क नहीं है भी लगता है। जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त योगी जी ने कहा कारण शरीर भी है सूक्ष्म, कारण शरीर में आशाएं या कुछ वो पिछले जन्मों का कुछ वो है, संग्रह है। कारण शरीर एक अलग है बॉडी के अंदर, उसके कारण इच्छाएं बनते हैं। कारण शरीर एक सूक्ष्म है देह के अंदर, उसके कारण इच्छाएं उठते हैं या इच्छा उठने से वो कारण शरीर का हम सपोर्ट लेते हैं। इसका पूरा का पूरा थोड़ा आप इसके ऊपर चर्चा करें तो अच्छा रहता। पहले हम देखेंगे कि इच्छा क्या है, इच्छा कहते किसको हैं। तो आपने बोला कि इच्छा एक कारण, तो ये इसको तो क्योंकि ये अपने लिए मिथ हो जाएगा कि एक सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कारण शरीर कौन क्या होता है, इस पे नहीं जाते हैं। आप एक व्यवहारिक बात करेंगे कि जहाँ आप अभी जिस स्थिति में आप और जो चीज़ आप समझ रहे हैं उसी से आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले कारण, कारण देखते हैं। हाँ, इसको श्रृंखलाबद्ध बाद में बात है। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि कारण क्या है, फिर इच्छाएं क्या है। दो चीज क्वेश्चन में है ना, इच्छा और कारण। तो कारण पहले देखेंगे। कोई भी कर्म, कोई भी मेरा एक्शन बिना कारण के नहीं होगा। मैं कोई भी कर्म, अब कोई भी कर्म करो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई भी कर्म नहीं हो सकता। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझूं कि अगर मैं यहीं बैठी हूँ या आप मेरे से भी बात कर रहे हो, ये आपका मेरा बात करना, आपका सुनना, ये कर्म हो रहा है ना। ये भी क्रिया है, एक क्रिया मतलब काम होना ही एक कर्म है। मतलब आपका सुनना एक कर्म है, मेरा बोलना एक कर्म है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हम कोई चीज़ को यहाँ अगर हम बैठे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं इसके पीछे एक कारण है, एक रीज़न है। विदाउट रीज़न के कोई भी कर्म नहीं होगा। तो इसके पीछे अगर हम देखें, मेरा बोलना और आपका सुनना, ये हम कोई चीज़ को समझना चाह रहे हैं तो इसका कारण हुआ ना कि अगर ये हमारा और किसी को बातें करना लग सकता है, जो यहाँ पे नहीं है और दूर से अपने को देख रहा हो, तो वो ये सोचेंगे हम दोनों बातें कर रहे हैं। और अगर उनके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा, ये दोनों बातें क्यों कर रहे हैं, है ना, यहाँ मौन रहना कंपलसरी है, तो ये बातें क्यों कर रहे हैं। तो वो क्यों जो पूछता है ना, तो वो कारण ही पूछता है। कोई भी चीज़ को हम दृश्य को देखते हैं या हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों मीन्स कारण, इसका क्या कारण है। तो कर्म को करने के लिए आधार बेस जो बनेगा वो कारण बनेगा। बिना कारण के, आपने देखा होगा कि बिना कारण के अगर बच्चा अगर नहीं रो रहा है, कोई कारण नहीं है, तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती। तो वो कारण हुआ उसका रोना, वो रोएगा तो कारण छुपा है। तो माँ जरूर नहीं वो भूखे मारे रो रहा हो, और रीजन भी हो सकते हैं और कोई कारण भी हो सकते हैं, तो माँ दौड़ती आएगी उसके बाद। तो वो कारण, उसने कर्म किया तो उसके पीछे कारण था, तो यह कारण। दूसरी आपकी इच्छा, कि पहले होती है कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत, ठीक है, कि मेरी ज़रूरत हुई। ज़रूरत मतलब कारण। ज़रूरत और कारण ये एक जगह समानार्थी नज़र आएंगे, एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कि पहले मेरी होगी ज़रूरत, मतलब एक कारण हुआ, है ना। अगर मैंने बोला कि बच्चा रो रहा है तो उसकी कोई ज़रूरत है, तो उस एंगल से मैं देख सकती हूँ कि उसकी ज़रूरत है, उसका कारण है, वो रो रहा है तो उसकी कोई ज़रूरत है। वो ऐसा आया इसलिए रोना उसके लिए हथियार है कि मेरे पास कोई आए। तो वो ज़रूरत के बाद एक है ज़रूरत, और उसके बाद मैं ज़रूरत पूरी करने के बाद अगर मुझे वहाँ और कोई आकर्षण का केंद्र है तो मैं अब इच्छा में
वहां घुस रहा हूँ। मैं पहले जरूरत और इच्छा अलग हाँ रख रहे एकदम हैं। अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है कि जरूरत जो है वो मेरी बेसिक नीड्स हैं, जो मेरे प्राणों की बाजी लग सकती है अगर मैं उन चीज़ों को पूरा ना करूं तो। वो है कि मेरी ज़रूरत, उसके ज़रूरत के बिना तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, ज़रूरत के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरा खुद का ही शरीर की जो ज़रूरत है, अगर मेरी वो पूरी नहीं हुई शरीर की ज़रूरत, तो मैं इसको संतुलित, ज़रूरत है मेरा संतुलित आहार, ज़रूरत है मेरे लिए ऑक्सीजन, ज़रूरत है मेरे को शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान मेरी बेसिक ज़रूरत है। वो ज़रूरी नहीं आपका अपने हो। अब हमने इच्छाएं क्या कर ली कि ज़रूरत थी आपका एक मकान की, लेकिन इच्छा में मैं कैसे घुस गया कि पड़ोसी का बड़ा मकान है, मान के चक्कर में मैं तो इसके आगे गरीब लग रहा हूँ। घर के अंदर 2 सदस्य हैं लेकिन उनके पास बहुत बड़ा मकान है, उनके पास अथाह पैसा है, अथाह सुविधाएं हैं, अथाह इतने सारे, आपने देखोगे इतने सारे अलमारी में कपड़े हैं कि उनको ये नहीं पता चलता ये कब पहनना, ये एक बार पहना और उन्होंने रख दिया। एक किसी की ज़रूरत है, उस ज़रूरत तक वो पैसा पहुंचना चाहिए था। अगर मैं कुछ अलग हट के सोचता हूँ कि मेरी ज़रूरत होने के बाद जो मेरे पास एक्सेस बच जाता कुछ भी, तो मैं मेरी जो इंटरनल जर्नी है या एक अध्यात्म या धर्म कर्म का काम मैं कमा लूँ, तो ज़रूरत जब पूरी होने के बाद उसने जो इच्छाएं लगाई, जो इतना ज़्यादा प्रपंच वो उसने खड़ा कर लिया कि ढेरों कपड़े हैं, ढेरों जूते हैं उसके पास, ढेरों हर सुख सुविधा की चीज़ें हैं, लेकिन वो दुखी, वो सब चीज़ें होने के बाद भी रिजल्ट क्या है कि वो दुखी है। तो इसका मतलब उसने ज़रूरत से वो इच्छा के अंदर एंटर हुआ, इस कारण से वो दुखी हो गया कि उसने और किसी के अपने ज़रूरत के साथ साथ जब वो इच्छा में एंटर हो रहा था, तो उसने वो अगर मानवता के धर्म को समझता कि अगर मेरी तो ज़रूरत पूरी हो चुकी लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैं इससे दूसरों की ज़रूरत भी पूरी कर सकता हूँ, तो वो ना करके मैं इच्छा में घुस गया। तो यहाँ कारण अलग हुआ। आप समझ गए कारण का मतलब? वो कारण था कि मेरी ज़रूरत है, मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, मेरा कोई भी कर्म बिना ज़रूरत के, बिना कारण के होगा ही नहीं। जरूरत के पीछे भी कारण है, इच्छा के पीछे भी कारण ही है ना। इच्छा के पीछे कारण नहीं, इच्छा के पीछे कोई कंपटीशन भी एक कारण ही है। नहीं, दूसरों के घर में बहुत है, दूसरों का बड़ा वो मकान, मेरी जरूरत नहीं है ना, वो मेरी जरूरत नहीं है ना। मैं समझूंगा सिर्फ जरूरत, जो मेरी जरूरत होगी, मैं खुद की यात्रा कर, मेरा टॉपिक है, मैं खुद का एनालिसिस करूं, मैं उस कंपटीशन में ना जाऊं। ऐसे तो बहुत सारी चीज जरूरत होंगी, फिर आप रुक क्यों जाते हो? फिर तो आपके पास भी, आप किसी के पास तो जहाज भी है ना, फिर मैं वहां क्यों नहीं दौड़ मारता? मैं दौड़ अपने पे ही इतनी सी सामर्थ्य, जितनी मेरे से थोड़ा सा नेक्स्ट दौड़ में होगा उसी के पास दौड़ मारता हूँ। जितना मेरी योग्यता भी नहीं, मैं योग्यता को तो पार करता हूँ, जहाँ मेरी मस्कत जहाँ तक जाती है, बस जहाँ तक मेरा बहुत ज़्यादा उच्च, फिर तो इच्छा इतनी ज़्यादा ऊंची, ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ दौड़ के बाद में मैं खुद फील करता हूँ ये चीज़ें पूरी होने वाली नहीं है। जरूरत का तो मैं फिर भी रहूँगा, मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं घर रहूँ, बाहर रहूँ, आश्रम रहूँ, अपने में रहूँ या पराये में, मैं जरूरत तो मैं पूरी करूँगा ही वहाँ पे। लेकिन इच्छाएं, मैं खुद का, मेरा अनुभव होगा कि ये वाली चीज़ें मेरी कभी पूरी होंगी नहीं। और जितना मैं इच्छाओं के पीछे दौड़ता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि जितना इसके पीछे दौड़ता हूँ उतना ही मेरा तनाव और मेरा दुख बढ़ जाता है। तो मैं इच्छाओं से, मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकता हूँ कि भैया ज़रूरत के बाद जो समय और एनर्जी बच रही है उसको मुझे कहाँ लगाना है। जरूरत से दुख नहीं है, नहीं, इच्छाओं से दुख है एकदम। जरूरत के लिए भी कारण, जरूरत के पीछे भी कारण ही है। मुझे भूख ले, जरूरत के पीछे भी कारण, वो जरूरत और कारण सिमिलर सा है, वहाँ सिमिलर लगते हैं। हाँ, जरूरत तो, हाँ, लेकिन जब इच्छाओं के साथ हम चलते हैं, हाँ, उस वक्त वो कारण नहीं है। वो कारण है या नहीं? नहीं, उसका कोई कारण नहीं है, वो मेरा मान का चक्कर है। मैंने कहा मान का चक्कर भी एक कारण ही है ना। नहीं, आप ऐसे, वो कारण नहीं होगा। आप पहले सुनो कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे बैठा हूँ सब की यात्रा करने, ठीक है, आज मैं अपने आप को जानने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने आप को जानने के लिए बैठा, तो मैं देखूंगा मेरे लिए क्या जरूरत है। जितना ये मेरी इंटरनल जर्नी है, ठीक है जी, मैं अंतर्मुख होने के लिए बैठा हूँ। वहां अगर मैं कारण देख रहा हूँ तो वो मेरी, जो आप इच्छा कह रहे हो कि वो भी मेरा एक मान का चक्कर कारण ही तो है,
वो मेरी बहिर्मुखता है। तो मैं आज अवसव की यात्रा के लिए बैठा हूं, तो मैं ये देखूंगा मेरी जरूरत क्या क्या है, यहाँ मेरी जरूरत क्या क्या है, जो मैं इंटरनल जर्नी के अंदर सुगमता से चला जाऊं, जो मेरे लिए सहायक हो। वो सिर्फ जरूरत होगी, लेकिन मेरे को अब हर चीज को ये चेक करना पड़ेगा। भले ही मैं दूसरों को दिखा दूंगी ये तो मेरी जरूरत थी, लेकिन क्या वो मेरी जरूरत जिसको मैं दिखा रहा हूं, जो इच्छा के पर्दे के इच्छा है वो, लेकिन आप पर्दा लगा रहे हो जरूरत का। तो वहां मैं ये चेक करूं क्या ये जो बहिर्मुखता है, क्योंकि आप बहिर्मुख हो गए, वहां पे मान का चक्कर हो गया, कंपटीशन में किसी के आगे, वो कभी पूरी नहीं होगी। आप उसको करके भी देख सकते हैं कि वो क्या मेरी इंटरनल जर्नी में सहायक है। आपने कहा कि इच्छा के पीछे भी तो कारण है, हाँ कारण है, लेकिन मेरी एक बहिर्मुखता है, एक मेरी अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता मेरी सौ की यात्रा में होगा, जहां मैं करना चाह रहा हूं उसका कारण है कि मैं अपने अंदर लौटना चाह रहा हूं, वो मेरी जरूरत जो है उसमें वो सहायक है या नहीं। तो आप बताओ, क्या वो आपने बोला कि दूसरों का मकान देख के मुझे ये फील होएगा कि इसका मेरा तो छोटा मकान है, उसका बहुत बड़ा मकान है, तो उसके पीछे भी तो मेरा मान का कारण ही तो है। हाँ वही मान का कारण ही। मान का कारण तो वो मेरी, मैंने बोला कि वो क्या मेरी इंटरनल जर्नी में सहायक है। ऐसे मैं बहिर्मुखता होता चला जाऊंगा ना, जो मान का चक्कर है, वो दिखावे का चक्कर है, क्या वो चीज मेरे लिए कंपलसरी है? मेरे लिए अगर हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, जहाँ मैं समझ सकती हूँ ये मान के चक्कर में मैं पढ़ रही हूँ, मैं अब पढ़ी हूँ मकान में, एग्जाम्पल है, मकान मुझे बड़ा चाहिए क्योंकि बाजू वालों का है इसलिए, लेकिन मैं यहाँ एक आश्रम में बैठ के मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगता है वो मान के चक्कर में मैं कर रही हूँ, वो कारण को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे लिए सहायक बन सकती है उस वक्त। ये भी एक कारण बन सकता है, ये ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं, ईगो भी एक कारण बन सकता है। हाँ तो वो समझे ना जिसको ईगो। अब आपने बोला मैं तो यहाँ, एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, उसमें आपका मतलब आपका, तो आप अगर यहाँ हो तो इसके पीछे कोई कारण है ना। वो कारण जब आप घर से चले तो वो कारण आपको पता है। हाँ। तो यहाँ बैठ के जिस कारण की वजह से आप यहाँ बैठे हो, तो यहाँ रह के तो आप ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सौ की यात्रा है और ये जो प्लेस है वो आश्रम है, तो यहाँ तो ईगो लेस ही होना पड़ेगा। तो जब आप चल के आए, जिस वजह से आए, तो वही आपने ईगो छोड़ दी होगी, क्योंकि आप एक आश्रम में जा रहे हो। जब एक संसारिक गृहस्थ को आश्रम में आना टोटल वो ईगो लेस हो जाता है, तब वो इधर कदम रखेगा। नहीं, ईगो लेस हो के इधर कदम नहीं रखेगा। लेकिन ईगो हमारे कंट्रोल से भी बाहर रहता है। जब हम जानते हैं मेरे अंदर ईगो है, ईगो से मुझे पार करना है, यहाँ आश्रम के रहने के बाद कोई भी अगर मेरे ईगो को टच कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो सत्संग भी मैं सुनती हूँ, उस वक्त मुझे यस ये ईगो था, ये मेरे ऊपर तो इसका परिणाम पड़ा, इसलिए मैं दुखी हो गई। एक मिनट, वो उसका कारण क्या रहा? आप जब आए आपको पता था आश्रम है, आपने बोला ईगो तो अंदर रहते हैं। कारण क्या है? आश्रम आने का कारण क्या है कि जो मैं घर पे नहीं कर पाई, मैं घर पे ईगोलेस नहीं हो पाई, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ईगो भी है, मैं दुखी थी, मुझे ये कारण पता था। मुझे पता था मैं ईगो हूँ, ईगोइस्टिक हूँ। हाँ, घर में रहे या कहीं भी रहे, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है तो आश्रम हो या ये वो मेरे अंदर जो है दुख के कारण है, जब हम पढ़ते हैं ये वो किताबें, मुझे यस है, ईगोइस्टिक तो हम हो ही सकते हैं, ईगोलेस हो नहीं सकते हैं जब तक हम इसके ऊपर काम करते 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 आहिस्ता आहिस्ता एक गुरु के सामने बैठ के हम ईगोलेस बनते हैं, स्लोली हम बनते जाते हैं। लेकिन वहाँ हमें एक दुख हमें पता है, कोई कारण होगा मेरे दुख के लिए, कुछ भी कारण होगा, कारण वो दुख के लिए, दुख का कारण ईगो नहीं हो सकता, इग्नोरेंस हो सकता है। देखो, चाहे वो अज्ञानता हो आपकी, हाँ, चाहे वो घमंड हो आपका, सीधे से बात करना, आपका उसका निचोड़ क्या है कि आप दुखी हो। ठीक है, हमें घर पे नहीं पता, किसी को पता है तो किसी को नहीं पता। अगर मुझे जो लग रहा, अगर घर पे ये पता चल रहा है मेरे अंदर अज्ञानता है या मेरे अंदर घमंड है, अगर किसी को वही कारण पता चल गया, जहां भी वो है, अगर उसको कारण पता चल गया, तो वो निवारण भी ढूंढ ही लेगा, वहीं ढूंढ लेगा।
उसको हजारों किलोमीटर दूर जाने, अगर उसको कारण पता चल गया, कारण अगर हाँ। मैं आपकी बात कंप्लीट अच्छा, करूं, कंप्लीट करो। निचोड़ मेरे पास क्या है कि मैं दुखी हूं, ठीक है, वो मेरा अंदर घमंड है या मेरा अज्ञानता है, उसका निचोड़ है मेरा तनाव, चिंता, ठीक है, मेरा अपमान जगह जगह होना, मुझे कोई पसंद ना करना, ये चीज लेके मैं उधर मूव ऑन करूंगी कि जहां मेरी ये इनका इलाज हो, कि मैं नहीं कर पा रही हूं, वहां स्वीकार भी नहीं करेंगे। क्या काका स्वीकार कर रहा है? आपको अगर पता चल रहा है तो आप निवारण भी वहां ढूंढ लोगे, लेकिन बहुत लोग हैं उनको खुद को ही नहीं पता होता, तो वो ऐसी जगह मूव ऑन होते हैं कि मैं यहाँ, मेरा यहाँ पे सब अपमान कर रहे हैं, मैं कुछ ऐसी जगह जा पाऊं, क्योंकि मेरे अपनों के सामने जहाँ होगा तो वो फिर मेरी इंसल्ट फील करूंगा मैं, क्योंकि वो घमंड मेरा इतना ज्यादा है ना, अपनों के सामने ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेट ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ तक कि लोग कंट्री चेंज कर देते हैं, और वहां जाके सोचते हैं हाँ ये, अगर उसने एडमिट भी कर लिया कि भैया ये आश्रम है और मेरे को यहाँ पे ये चीजें चेंज करनी है, अगर उसने स्वीकार कर लिया, पहले बता उसका कारण उसको पता चला, फिर उसने स्वीकार किया, तो यहाँ वो स्वीकार जब कर रहा ना कि हाँ मैं, मेरे अंदर अज्ञानता है, मेरे अंदर घमंड है, और जब वो आश्रम का वातावरण देखेगा कि यहाँ पे, तब उसकी धीरे धीरे, क्योंकि वो खुद मिटाने आया है, कारण है वो खुद मिटाने आया, वो यहाँ क्या लेने आया है? कारण क्या था? वो इनको, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो अपने ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा था, ये कारण लेके वो यहाँ आया। वो कारण उसको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे रहने वाले हर इंसान को पता है कि वो यहाँ पे क्यों है। तो ये हुआ मेरा कारण। अगर कोई इच्छा वाला इंसान इधर आ भी जाएगा कि उसको और कोई इच्छा पूर्ति करनी है यहाँ पे, तो वो इच्छा जब यहाँ चेक करेगा कि यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने वाली है, कि यहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं है, चाहे उसकी कामना की हो या उसकी कोई भी इच्छा हो सकती है XYZ, तो वो यहाँ से मूव ऑन ही कर जाएगा। वो जगह, ये जगह या वो इंसान इस जगह जब अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, वो खुद ही यहाँ से चला ही जाएगा। तो इच्छा, जो एक जगह है आपकी इच्छा है, जो वो है कि अगर मैं शव की यात्रा में हूँ तो इच्छा मेरे लिए बाधक है, इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी, और मैं इच्छाओं यहाँ पूरी, अगर मेरी शव की यात्रा है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि इच्छा मेरे लिए, कोई भी इच्छा करनी, जरूरत नहीं, जरूरत पूरी होंगी, लेकिन इच्छा मेरे लिए बाधक है, वो सहायक नहीं है। क्या अल्टीमेटली इच्छा और एक कारण, एक दोनों एक ही है? कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, एकदम उनका तालमेल ही नहीं है। इच्छा और कारण दोनों एक नहीं है। हाँ, दोनों अलग हैं, एकदम अलग। इच्छा हो सकती, इच्छा मेरा बड़ा हुआ रूप है, कारण, बेसिक कारण या जरूरत, वो बहुत आर दिखने में वो सिमिलर दिखेंगी, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होगा। लेकिन इच्छा तो मेरा बिल्कुल ही बहिर्मुखता का है, ये मेरी शव की यात्रा है, इसमें मेरे लिए इच्छा बाधक है। मैं ये कह सकता हूँ इच्छा मेरे लिए पथ से भटकाने वाला रास्ता है, वो हथियार है इच्छा। तो मैं कोई इच्छा ना करके मैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करूं, और इंटरनल की जर्नी में जो मेरे लिए सहायक हो और जो मेरी जरूरत हो, तो मैं उसी पे ध्यान दूं बस। इंटरनल जर्नी के लिए काम करना भी, इसके पीछे भी एक इच्छा ही है। उसको वो एक इच्छा, जो जिसको हम इच्छा नाम दे रहे हैं ना, हाँ। वो कहने को आपको शब्द इच्छा है, हाँ। लेकिन प्रबल अगर रूप से देखे, वो एक इच्छा है कि हाँ मैं इससे सुधर जाऊं। मैं आपको एक चीज को काटने के लिए, एक चीज का आपको हथियार बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके बेस के आप उसको, उस पे काम कैसे करोगे? लेकिन वो इच्छा आपकी शव की यात्रा में सहायक है कि मुझे ये चीजें छोड़नी है, कि इनकी मेरे को बहुत जरूरत है। वो इच्छा भी नहीं है, वो मेरी जरूरत है। मैं कि बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मैं अपने से बहुत दूर चला गया हूं, और अगर मेरे को आज जरूरत है तो खुद में लौटने की मेरी जरूरत है। कोई इच्छाओं को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जो इच्छाएं हमें पूरक है, जो इच्छाएं हमें पूरक नहीं है। इच्छाओं में हम लेकिन अगर डिवाइड कर सकते हैं सर। डिवाइड नहीं, मैं तो ये कहूंगी अगर शुद्धतम रूप देखा जाता है, इच्छा का शुद्धतम रूप, इच्छा का शुद्धतम रूप। हाँ, अगर मेरे को इच्छा का प्योर, क्योंकि आम पर्सन जो होगा कि तू इसकी इच्छा मत कर, तो इसका मतलब वो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं शुद्धतम रूप मानूं कि मुझे शव में स्थित होना है, तो मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्थिर होना, मैं स्थिर होना चाहती हूँ। हाँ, तो मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए।
वो स्व में स्थिर होने के लिए इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, इच्छाओं का त्याग करो। कहीं भी आप बोलोगे इच्छाओं का त्याग करो, तो मेरे को इच्छाओं का त्याग करना है, जरूरत में रहना है। वो स्व में स्थिर रहने के लिए मुझे इच्छाओं का त्याग करना है। हाँ। वहाँ जरूरत में ही रहना जीना है, है, हाँ, रहना है एकदम। ये एक इंटरनल जर्नी का ये पार्ट है एकदम। लेकिन एक्सटर्नल जर्नी को हम अगर ले लिए तो वो इच्छाएं अलग है, वो वासनाएं अलग है, उसके कारण भी अलग है। हाँ। इसलिए हम इसको दो पार्ट करेंगे। इंटरनल जर्नी के लिए इच्छाएं और कारण ये अलग है, वो इच्छाएं और कारण अलग है। उन इच्छाओं को हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ वो सेटिस्फैक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये सेटिस्फैक्शन का नहीं है। ये मैं तृप्त होती ही जाती हूँ, क्योंकि जरूरत में अगर हम आ गए तो इंटरनल जर्नी के लिए हमें जरूरत में रहना है ना। अगर हम जरूरत में आ गए तो वहाँ संतृप्त हो जाते हैं। इसलिए ये एक अलग पार्ट है, इच्छा और कारण। जब हम अर्थ निकाल रहे हैं इसके लिए इसका अर्थ अलग है, बाहरी दुनिया के लिए उसका अर्थ अलग ही है। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ एकदम। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम देख लेंगे इसके ऊपर फिर भी